बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका एक और YouTube वीडियो पे मेरे जय बद्री केदारनाथ। तो दोस्तों बात करते हैं एफ आई के बाई सेल के डेटा की। तो आप देख सकते हैं कि 14 फरवरी को उन्होंने 4200 करोड़ की सेलिंग करी है और हमारे DI ने 4300 करोड़ की कैश में बाइंग करी है। तो DI और FI अपना खेल खेल रहे हैं। FI जितना बेचता है DI उतना खरीद लेता है। और FII का भी कोई मूड नहीं है कि वो बाइंग करे इंडियन मार्केट में, क्योंकि उनका पैसा बन नहीं रहा है, ना ऐसी कोई सिचुएशन है, ना ऐसा इंडियन मार्केट की वैल्यूएशंस उन्हें अट्रैक्टिव लग रही हैं। तो फिलहाल कोई बाइंग इंडियन मार्केट में वो नहीं कर रहे हैं और इस पर मैं आपको डेली के डेली अपडेट देता रहूँगा। जब जब मार्केट खुलेगी और उसके अगले दिन आपको इसका मैं अपडेट देता रहूँगा जैसे मैं देता रहूँ। आइए बात कर लेते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो आप देख सकते हैं कल मुझे 48,160 रुपये का नोशनल लॉस हुआ। जो मेरा टोटल लॉस है वो 3,45,000 बन गया है। इन्वेस्टेड वैल्यू जो है 27,45,000 है, जो करंट वैल्यू है 24 लाख है। और ये देख सकते हैं आप किस किस म्यूचुअल फंड ने मुझे कल कितना कितना झटका दिया है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जिसने सबसे कम लॉस दिया है पराग पारिक, वो हमेशा ऊपर ही रहता था। पराग पारिक का डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है और यही एक वजह है कि इतना ज़्यादा पराग पारिक फंड का AUM इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जो वेटरन्स हैं इंडस्ट्री के वो सब जानते हैं कि मार्केट में अप डाउन चलता रहता है और एक ऐसा फंड आपके पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है जो आपका डाउन साइड प्रोटेक्ट करता हो। पराग पारिक इस मामले में एक बेहतरीन फंड है। HDFC लार्ज कैप, उसके बाद है ICICI प्रूडेंशियल भारत 22। आप अब देख सकते हैं कि किस किसने कितना कितना लॉस दिया परसेंटेज वाइज। जिसने जितना ज़्यादा लॉस दिया है वो उतना ज़्यादा नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। और सबसे ज़्यादा लॉस में आपको नज़र आ रहा होगा जो मिड कैप के फंड है, स्मॉल कैप और मिड कैप और डिफेंस, इनकी पिटाई तो अंधाधुंध पिटाई रोज़ के रोज़ जारी है। और बाकी किस फंड ने मुझे कितना लॉस दिया है, कितना प्रॉफिट दिया है, वो आप देख सकते हैं। मैं दोस्तों एक छोटा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त प्रयागराज के रास्ते में हूँ कानपुर में, और मैं कुंभ मेले में जा रहा हूँ और इस वजह से बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बन पाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपना इंड मनी ऐप पे जो मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसके दर्शन भी करवाई देते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टेड वैल्यू 89,000 है और जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो 83,900 का है। लगभग -5% का इसमें रिटर्न बन रहा है इस वक्त। और आप देख सकते हो कि मेरी SIPs जो लगी हुई होंगी, सोमवार के SIPs मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट टू कंफर्म कि मैं लगातार SIP कर रहा हूँ। SBI स्मॉल कैप की 17 फरवरी की, टाटा स्मॉल कैप 17 फरवरी, बंधन कोर इक्विटी 17 फरवरी, मोतीलाल ओसवाल 17 फरवरी और एडेलवेज स्मॉल कैप 18 फरवरी। तो 4 SIPs मेरी जो है सोमवार के लिए भी लगी हुई हैं। और अगर इस पोर्टफोलियो की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी गेन लॉस और आप देख सकते हो कि इसमें वन डे का जो चेंज है ऊपर दिख रहा है। जैसे आदित्य बिरला ने -242 का रिटर्न दिया है पिछले एक दिन में, और ओवरऑल आप देख सकते हो इसमें 8.2 का लॉस है। टाटा गोल्ड ETF में लगभग 62 रुपये का मुनाफा चल रहा है। और ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 में इसमें 1% का लॉस चल रहा है। बाकी 6% का लॉस HSBC स्मॉल कैप में चल रहा है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 2% का लॉस। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 4% का लॉस। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 6% का लॉस। कोटक एमर्जिंग इक्विटी में 8.5% का लॉस। HDFC स्मॉल कैप 2%। HDFC स्मॉल कैप प्रॉफिट में है बल्कि थोड़ा सा 2.28%। और 1% के लॉस में पराग पारिक है। 5% के लॉस में JM फ्लेक्सी कैप है। 5% के लॉस में HDFC मिड कैप है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप जो 6% के लॉस में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 6% के लॉस। टाटा स्मॉल कैप 6% का लॉस। एडेलवेज मिड कैप 7% का लॉस। निपॉन इंडिया 7% का लॉस। 7% का लॉस मोतीलाल ओसवाल। 8% एडेलवेज स्मॉल कैप। कोटक स्मॉल कैप 9% का लॉस। कैनरा रोबेको 9%। अब बैंक ऑफ इंडिया 10%, बंधन को 4%, SBI स्मॉल कैप 7%। तो ये है मेरे फंड्स जिनमें मैं लगातार SIP कर रहा हूँ। इसमें कॉम्बिनेशन है मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप का। और मैं किसी भी सेक्टोरल फंड और थीमेटिक फंड में नहीं कर रहा हूँ। एक आध सेक्टोरल फंड आपको दिख रहा होगा, आदित्य बिरला PSU, तो ये मेरा पुराना लिया हुआ है। ये ICICI प्रूडेंशियल भारत 22, तो 1 साल पहले के लिए हुए हैं, तो इनको मैं निकाल दूंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो मेरे पास बाकी फंड पड़े हैं तो वो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरी का ही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इस वक्त मार्केट में सिचुएशन ख़राब है। और जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में लगातार बताता जा रहा हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप से दूरी बना के रखना। कब तक? एटलीस्ट मिड ऑफ मार्च तक, होली के बाद तक। उसके बाद होली के आसपास मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में लमसम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और
आपको अगर लमसम करना है तो आप इस वक्त लार्ज कैप में कर सकते हैं या फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि एसआईपी अपनी रोके ना, एसआईपी चलाते रहें और बिल्कुल दूर रहें आप मिड कैप और स्मॉल कैप से। मिड कैप और स्मॉल कैप की एसआईपी चलती रहनी चाहिए, एसआईपी रोकने को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लमसम नहीं डालना है मिड कैप और स्मॉल कैप में। देखो, फॉल कब तक होगा, कितना होगा, किसी को नहीं पता। अगर मार्केट को टाइम करने की कोशिश करोगे, टाइम तो नुकसान में होगे। तो टाइम करने की कोशिश मत करना, जितनी हज़ार की एसआईपी चलती है उतने हज़ार की एसआईपी चलाते रहना। बाकी तुमको इधर उधर